धौलपुर नाम के एक गांव में एक औरत रहा करती थी। उसका नाम तुलसी था। तुलसी एक चोर थी। तुलसी सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चों को उठाया करती और उनको बेच दिया करती। इसी तरह बहुत से गरीब लोगों के बच्चों को बेचकर उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। हर रोज़ की तरह इस दिन भी तुलसी सड़क पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दो बाबा, 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। ऊपर वाले के करम से कुछ दे दो। इसी तरह वह सड़क से गुजरते हुए लोगों से भीख मांगती रही। तुलसी अभी ऐसा कर ही रही थी कि वहाँ पर दो छोटे छोटे बहन भाई आ जाते हैं, जिनको देखकर तुलसी बहुत खुश होती है और खुशी में बोलती है, अरे वाह, सही समय पर मिल गए हैं ये। ऐसा कह के तुलसी उन दोनों बच्चों के पास चली गई और उनसे प्यार से बात करने लगी और कहने लगी, बच्चों बच्चों, तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं। भूख लगी है क्या तुम दोनों को? तुलसी के इतने प्यार से पूछने के बाद दोनों बच्चों ने बताया कि उनको बहुत भूख लगी है। चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को खाना देती हूँ। तुलसी ने बच्चों को ऐसे बोला और उसके बाद बच्चों को एक पेड़ के नीचे लेकर चली गई। फिर तुलसी ने बच्चों को खाना दिया। बहुत भूखे होने की वजह से उन्होंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर लिया। खाना ख़त्म होने के बाद तुलसी उन बच्चों से कहती है, बच्चों, क्या तुम दोनों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में? हाँ, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे माता पिता के मौत के बाद हमारी नानी ने हमें बहुत प्यार से संभाला, लेकिन हाल ही में वो भी चल बसी। उसके बाद हमें और कोई चारा नज़र नहीं आया और हमने इस तरह भीख मांगनी शुरू कर दी। दोनों बच्चों की बात सुनकर तुलसी मन ही मन में बहुत खुश हुई और उसने उनसे बोला, कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों का खूब ख्याल रखूंगी। तुलसी का ऐसे कहने के बाद दोनों बच्चे बहुत खुशी से तुलसी के साथ चलने लगे। तुलसी दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह तुलसी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। आप मेरे घर आइए और देखिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन आप मुझे कम पैसे देती हैं और ख़ुद लाखों में कमाती हैं। इस बार अगर आपने मुझे पैसे कम दिए तो मैं बच्चे नहीं बेचूंगी। ऐसा कहकर तुलसी ने फ़ोन काट दिया। बच्चे ख़रीदने वाली के साथ तुलसी की तू मैं हो जाती है और वो इस वजह से होती है, राधा जी, बस मैंने आपको कह दिया ना, मैं कम पैसों में बच्चे नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चे ना बेचकर अगर तुमने किसी और को बच्चे बेचे तो तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूंगी। मैं पुलिस को तुम्हारी खबर कर दूंगी। राधा की ऐसी बातें सुनकर तुलसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राधा से बोलती है, अब तक तो मेरे जहन में ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन चलो, तुमने अच्छा मशवरा दिया। अगर मुझे बच्चों की कीमत अच्छी ना मिली तो मैं तुम्हारा पता भी पुलिस को बता दूंगी कि बेचती मैं हूँ, लेकिन ख़रीदती भी तो तुम ही हो ना। इसके बाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस चलती है और राधा कहती है, मैं तुम्हें देख लूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तुलसी और बच्चों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। बच्चे भी तुलसी के प्यार में गुम हो जाते हैं और सब एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। अचानक वहाँ राधा आ जाती है और दोनों बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी ये सब देखकर तुलसी बोलती है, जब तक मेरी जान में जान है, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। अब तक तो मैंने बहुत पाप किए, लेकिन अब कुदरत मुझे एक मौका दे रही है। मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। इसके लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। ऐसा कहकर तुलसी ने उन दोनों को रोका और ये सब देखकर राधा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, अरे छोड़ दो इनको, तुम तो ज़िंदा बचोगी नहीं। तुम्हें मारकर मैं देखना इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम ज़िंदा नहीं बचोगी। ऐसा कहकर राधा ने एक जोरदार डंडा तुलसी के सर पर मार दिया, जिससे वो मौके पर ही चल बसी। ये देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और कहने लगे, माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारी माँ को मार दिया। लेकिन
लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम इसके बारे में पुलिस को बताएंगे और तुम्हें इसकी सज़ा दिलवाएंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो दोनों दौड़ने लगे। राधा उनके पीछे गई और उनसे कहने लगी, क्या कहा तुमने? पुलिस को बताओगी? अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार डालूंगी। राधा के ये सब कहने के बाद भी वो नहीं मानी, तो वो उसके भाई को उठाकर आग के पास ले आई और कहने लगी, अब बताओ, ये बात तुम किसी को बताओगी तो नहीं, वरना मैं तुम्हारे भाई को आग में फेंकूं। ठीक है, हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे कि आपने उनको मारा है। प्लीज़ आप मेरे भाई को छोड़ दें। ये सुनने के बाद राधा ज़ोर से हंसने लगी और उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ क्या हुआ किसी को भी पता नहीं चला। राधा उन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी और उनको बहुत ज़्यादा मारती भी थी। कुछ दिनों के बाद सोए हुए बच्चों में से एक बच्चे को गीती ने कहीं बेच दिया। भालू जैसे ही उठा वो अपनी दीदी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वो नहीं मिली तो वो रोने लगा। राधा आंटी मेरी दीदी कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मिल रही। ये सुनकर राधा उसको गुस्से से घूरने लगी और बोली, मुझे क्या पता, मैं तुम दोनों की पहरेदार हूँ। अपनी बहन को खुद ही ढूंढो जाके, मुझे क्या पता वो कहाँ गई है। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक आदमी आया और उसने भालू को देखा। भालू को देखते ही वो राधा के पास गया और उसको कहने लगा, मुझे ये लड़का चाहिए। उस आदमी के ऐसा बोलने के बाद राधा ने उससे बोला, 25 लाख दो और इसको ले जाओ अपने साथ। वो आदमी जल्दी से 25 लाख देता है और भालू को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और कभी मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोनों मेहनत मुशक्क़त वाला काम करते हैं और एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ऊपर वाले प्लीज़ मुझे मेरी दीदी से मिलवा दो। मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। प्लीज़ मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। वो दोनों रोते हुए ऊपर वाले से रोज़ यही दुआ करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचे। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।